हेलो एवरीवन। आज तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन मैं आप लोगों को आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं पेपर नंबर 103 पेडागोजी अक्रॉस द करिकुलम आईसीटी एंड एक्शन रिसर्च। तो देखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को सभी पेपर्स में पास होना है। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन सजेस्ट करूँगी और कुछ टॉपिक सजेस्ट करूँगी, जिसमें से आप लोगों के लिए 50 to 60% तो आप लोगों से पूछा जाएगा ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुश्रेणी या एक अध्यापकीय स्कूलों की समस्याएं तथा उपाय। आगे लिखिए, सहयोगी अनुशिक्षक के लाभ एवं सीमाएं। अगला प्रश्न लिखिए, इकाई योजना का अर्थ, इकाई योजना के प्रकार, इकाई योजना के लाभ, इकाई योजना के दोष व कमियां, लेसन प्लान्स, पाठ योजना का महत्व एवं लाभ। ये मैंने आपको टॉपिक बताए हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे, हर्बर्ट के 5 पदीय उपागम। आगे लिखिए, हर्बर्ट उपागम में पाठ योजना की रूपरेखा। नेक्स्ट इज अधिगम उद्देश्य तथा अधिगम अनुभव। आगे लिखेंगे, प्रश्न पूछने का महत्व, प्रश्नों के निर्माण के उद्देश्य। अब आगे लिखेंगे हम, कक्ष अधिगम सामग्री तथा संसाधनों का प्रबंधन। नेक्स्ट इज अधिगम संसाधन प्रबंध की आवश्यकता अथवा उद्देश्य। नेक्स्ट इज पुरस्कार को प्रभावोत्पादक उत्प्रेरक बनाने के सिद्धांत। ठीक है, आगे हम लिखेंगे अनुशासनहीनता। नेक्स्ट इज दंड के प्रकार तथा उनके प्रयोग। आगे लिखिए, अनुशासनहीनता के कारण और उनके उपाय। आगे आप लिखेंगे, अध्यापक केंद्रित व्यूह रचनाएं। नेक्स्ट इज प्रसन्नतापूर्वक अधिगम। नेक्स्ट इज खेल विधि, खेल के प्रकार, खेल विधि का अर्थ, खेल विधि के प्रकार। आगे आप लिखेंगे, क्रियाशीलता आधारित अधिगम। नेक्स्ट इज योजना आधारित अधिगम। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट विधि के लाभ। नेक्स्ट इज प्रतिभाशाली बालकों की परिभाषाएं। नेक्स्ट इज प्रतिभावान बालकों की पहचान के आधार। नेक्स्ट इज बालकों के पिछड़ेपन के कारण। नेक्स्ट इज निर्माणात्मक आकलन। नेक्स्ट इज निर्माणात्मक आकलन की विशेषताएं। ठीक है, इसके साथ ही आप करेंगे संकलनात्मक आकलन, संकलनात्मक आकलन की विशेषताएं। नेक्स्ट इज रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन के लाभ, रचनात्मक आकलन की विशेषताएं। नेक्स्ट इज अधिगम प्रोफाइल तैयार करना। नेक्स्ट इज संचित अभिलेख या पोर्टफोलियो। नेक्स्ट इज सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य। नेक्स्ट इज सामूहिक ट्यूटोरियल अव्यूह के लाभ। आगे लिखेंगे, उपचारात्मक शिक्षण। आगे लिखिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण। आगे लिखिए, पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण। आगे लिखेंगे हम पुस्तकालय की परिभाषा। नेक्स्ट इज स्कूल पुस्तकालय के उद्देश्य। नेक्स्ट इज कक्षा पुस्तकालय का अर्थ। आगे लिखेंगे, पुस्तकालय से बच्चों को लाभ। आगे आप लिखेंगे, समकालीन शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण। आगे लिखेंगे आप, इंटरनेट का अर्थ, इंटरनेट का कार्य, मोडेम के प्रकार। आगे लिखिए, विद्यालयों में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित शिक्षण, अधिगम उपागम तथा अध्यापक व्यावसायिक विकास। आगे लिखिए,
शिक्षक की चुनौतियाँ, आगे लिखिए शोध का अर्थ एवं परिभाषाएं, शोध की विशेषताएं, सांख्यिकी क्या है, आगे लिखिए शिक्षा में सांख्यिकी की आवश्यकता और महत्व, आगे आप लिखेंगे रिपोर्ट लेखन, नेक्स्ट इज रिपोर्ट सामग्री, आगे लिखिए एक अच्छे प्रेक्षक और उसके प्रेक्षण के गुण, आगे आप लिखेंगे प्रश्नावली का निर्माण, आगे लिखिए प्रश्नावली निर्माण से संबंधित अन्य आवश्यक बातें, नेक्स्ट इज एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं, आगे आप लिखेंगे निर्धारण मापनी के प्रकार, आगे आप लिखिए निर्धारण मापनी के गुण एवं लाभ, आगे आप लिखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं, क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ, क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाएं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहेंगे। क्वेश्चंस इसमें से ही घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे। तो ये बेसिकली टॉपिक आज मैंने आप लोगों को सजेस्ट किए हैं, ये क्वेश्चन वाइज नहीं होंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस नहीं हैं, ये टॉपिक्स हैं। तो आप अपनी पुस्तक से इन टॉपिक्स को उठाइए और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप उनको हल करने का प्रयास करें। अगर कोई ऐसा टॉपिक आपके सामने आता है जो आपको समझ नहीं आ रहा, किसी भी प्रकार की उसमें समस्या उत्पन्न हो रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर वो लिखिए, तो मैं आपको 100% श्योरली मैं उन्हें बताऊंगी, ठीक है। और साथ में ही आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन जो है वो बढ़ने वाला है, तो लेकिन फिर भी आप इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि स्थिति अच्छी भी हो सकती है, फ़िलहाल लग नहीं रहा है, लेकिन आप रुकना नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और अगर कोई समस्या आपको आ रही है किसी और सब्जेक्ट में, क्योंकि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं आपको सभी पुस्तकों की सारी यूनिट करवाऊं, तो अच्छा यही होगा आपके और हम सभी के लिए कि आप मुझे कोई टॉपिक उठा करके दें, जिससे कि मैं आप लोगों का समय भी बचा सकूं और अपना भी समय बचा सकूं, ठीक है ना। और हम और आप सभी मिलकर अपने सिलेबस को पूरा कर सकें, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे बात को मैं क्या कह रही हूँ। तो चलिए फिर कल हम मिलते हैं इंग्लिश की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।